एक बार सुनवा देते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में क्या कहा, सीज़फायर पर जवाब दिया, सुनिए। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। और हमारे साथ रोहन जी भी मौजूद हैं। रोहन जी, ऐसा लग रहा है कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हुई है, रक्षा मंत्री की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से और गृह मंत्री का ये जो स्टेटमेंट हमने दिखाया कि आप भरोसा तो कीजिए अपने देश के विदेश मंत्री पर जिन्होंने ओथ लिए, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। आगे चर्चा में इसका उत्तर आप लोग विपक्ष को दे पाएंगे? समीर जी, जब अब नियत में ही खोट हो तब आप क्या सेटिस्फाई करेंगे? पूरी कल से चर्चा हो रही है। देश के रक्षा मंत्री ने कहा, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी एक भी बार बात नहीं हुई है, फिर भी इनको भरोसा नहीं है। वो जाने दीजिए, अगर इनकी नियत में खोट नहीं होती तो मुझे बताइए कि शशि थरूर और मनीष तिवारी इनको क्यों नहीं बोलने दिया? मुझे बताइए समीर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये डिबेट का तरीका नहीं है। आप क्यों बौखला रही है? आप क्यों बौखला रही है? बीच में क्यों बोल रही है? मुझे क्यों नहीं बोलने दे रही है? ये तरीका है आपका। प्रियंका जी, बड़ी अजीब बात है। नहीं, एक मिनट प्रियंका जी, ये बहुत अजीब बात है कि आप ही की पार्टी के नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। एक मिनट, शशि थरूर, मनीष तिवारी, ये आप ही की पार्टी के नेता हैं, उनका नाम ले रहे हैं तो भी ऐतराज हो रहा है। उनके बोलने पर भी ऐतराज है क्या? एक बार क्लियर कर दीजिए, उनके बोलने पर भी ऐतराज है क्या? वक्ताओं की लिस्ट में उनका नाम नहीं है जी। बीच में मत बोलिए आप। मौन कौन करा रहा है? ये तो इन्हीं से जिस प्रकार से चिदम्बरम ने और प्रमोद तिवारी ने क्लियरली कह दिया कि आतंकवादी तो पाकिस्तानी नहीं है, आप उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे? समीर जी, जो ये कहते हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान थे नहीं, वो भी हमको भ्रम है, उससे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? इनकी नियत में खोट है और पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इनका एक ही काम है, सिर्फ सवाल उठाइए, इनको जवाब से मतलब कहने पर मौन व्रत पर चले गए, कभी पाकिस्तान का सहारा लेंगे। रोहन जी, शशि थरूर किसके कहने पर मौन व्रत पर चले गए, ये पूछ रही है प्रियंका जी, सुना आपने? देखिए, उनको देश के लिए दोनों लोगों ने, मनीष तिवारी हो या शशि थरूर हो, उनका एक एक्सपीरियंस रहा है समीर जी देश के लिए बात करने का। आज उनको मौका था कांग्रेस पार्टी के पास कि अपने पाप धो लेती, पर वो नहीं कर पाई क्योंकि नियत में खोट है। क्या नहीं बोलने दिया? अगर ऑपरेशन सिंदूर देश का ऑपरेशन है, आप कहते हैं कि हम हमारे सैन्य के साथ है, हमारी सेना ने 10 बार कहा कि पाकिस्तान ने हमको अप्रोच किया, तो भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मानना है। हमारे डीजीएमओ ने कहा कि 3:35 आपके पास हमारे साथ रामकृपाल सिंह जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी यही सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि हमने सुना किस तरीके से यहाँ पर जेडीयू की तरफ से बयान दिया जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पर टीएमसी के नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि हम बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे किए गए उस पर फैक्ट्स भी चेक करा रहे हैं कि कैसे उनके दावे झूठ हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद देश से पहले बाहर की सुनी जा रही है, विदेश की सुनी जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ, कल जय पांडा ने या किसी और ने बाकायदा सदन में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का वो बयान भी सुनवाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या करते हम लोग मार खा रहे थे, हमारी सेना मार खा रही थी, भारत हमको मारे जा रहा था, हम युद्ध विराम की बात नहीं करते तो क्या करते? ये कल पार्लियामेंट में कहा है। एग्जैक्टली वो जय पांडा ने या किसी और ने कल ये बात कही गई है, आप चेक करा लीजिएगा। अच्छा, पाकिस्तान को तो कम से कम सुन लीजिए प्लीज। मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि जो सरकार कह रही है, पर हिंदुस्तान की बातें करिए, सरकार की बातें करिए, हम यहाँ पाकिस्तान की बात सुनने के लिए नहीं बैठे। प्रियंका जी, इसीलिए कांग्रेस की हालत, पाकिस्तान की बात करेंगे टीवी चैनल नहीं, आप लोग दूसरों के बारे में चिंता करते करते की हालत में पहुंचे। ये बहुत गलत बात है, आप सबके बीच में बोलना चाह रही हैं, सबके बीच में। इसीलिए कांग्रेस जो है ना, ये आप पाकिस्तान को एग्जाम्पल रख के बात कर रहे हैं।
भैया क्या मुझे बात बोलने करते हो? दीजिए। बोलना नहीं पड़ेगा, मजबूरी है। अब आप एंकर को भी नहीं टीवी पर पाकिस्तान की नहीं सुन रहा है। भैया या तो इनका चुप कराइए या मुझे प्रियंका जी, या आपको तो समय इनकी दिया आवाज गया कम था। कराइए। कोई नहीं सुनना चाहता है पाकिस्तान की बात मत करिए प्लीज। आप हर रामकृपाल चैनल जी पर से यही सवाल था, करती हैं। रामकृपाल जी का ऑडियो आप रखिए, अभी बाकी सबका डाउन कीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूं, विपक्ष से मेरा एक ही सवाल है जी, कि जो सरकार कह रही है अगर वो झूठ है तो आप जो सच है वो बता दीजिए। वो चाहे ट्रंप से पूछ के आइए, आपके सामने एक ही चीज है, या तो इस देश के मंत्री की बात मानिए या आप उसको साबित कीजिए झूठ है। लेकिन बार बार इस तरह की बेइज्जती मत कीजिए। आप उस देश की बात करते हैं, उस देश का फेवर करते हैं जो देश अपने सैनिकों की लाश नहीं लेता है और आतंकवादियों की लाश को सैल्यूट करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यवहार पर और ऐसे देश की तारीफ करते हुए। क्या बात करेंगी प्रियंका जी? पाकिस्तान में आप लोगों के नेताओं को दिखाया जाता है, लहराया जाता है पोस्टर, और आप भारत के नेताओं की बात नहीं मानते। मेरा तो यही कहना है, विपक्ष बता दे कि कब ट्रंप की मोदी की बात हुई थी। मोदी जी कह चुके हैं 17 जून और 22 अप्रैल और 17 जून, इसके बीच में कब वार्ता हुई थी आप बता दीजिए। वो तो फैक्ट कह रहे हैं कि नहीं हुई है, तो कहां से आपको ये मिल गया है? मेरा केवल ये कहना है कि आप सरकार की आलोचना कीजिए लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान की गोद में मत बैठिए। ठीक है। हमें अपने नागरिकों की समीर जी, चिंता है, देश की सीमाओं की सुरक्षा की चिंता है। समीर जी, कमजोर सरकार मैं से आपको सवाल पूछने पड़ते हैं, पाकिस्तान तभी के वो टीवी जिम्मेदार होती है। का ठीक है, हेडलाइन दिखा रोहन रहा जी, हूं, रोहन जी, जहां पे सरकार साहब कुछ चिदंबरम बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। सरकार साहब हेडलाइन जल्दी से में एक पॉइंट, वक्त की थोड़ी सी कमी है जी। वाह। अरे भाई मुंह में कुछ हो तो बोल दीजिए। ये जो सरकार साहब, जल्दी। बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले रामकृपाल जी को पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के कौन से परिवार का सदस्य है जो मतलब जो आजादी को लड़ाई में लड़ा और स्वतंत्रता सेनानी है? एक नंबर तो आपको बोलने चाहता हूं, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो गेम हो रहा है, 2025 की बात हो रही है। ये डिबेट जो है, ये डिबेट किसी और दिशा में चली जाएगी। संग्राम पे बात हो रही है। जवाब कुछ और आ रहा है। मेरे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो गॉटअप गेम चल रहा है ना, जो गॉटअप गेम चल रहा है ना, ये बंद होना चाहिए। मर रहा है मेरा सेना, शहीद हो रहा है मेरा सेना, और मर रहा है आम जनता मर रहा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक गॉटअप गेम बिल्कुल बंद ठीक होना है, बिल्कुल। और जो जिम्मेदार सवाल हैं वो पूछे जाने चाहिए। यही ऑपोजिशन का काम है, यही ऑपोजिशन से एक्सपेक्टेशन है और सरकार से एक्सपेक्टेशन भी यही है कि इस सत्र के दौरान तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं ताकि जनता को हकीकत पता चले।